हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 5th है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे डीडीए और ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का डिफरेंस। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम को भी डीप में देखा था और डीडीए लाइन को भी, इनके न्यूमेरिकल्स भी करे थे हमने एक एक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 4 से 5 पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और साथ ही हम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की एक एल्गोरिदम करेंगे जिसका नाम है 8-वे मेथड। ठीक है, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, 8-वे, ब्रेसनम और डीडीए। ठीक है, लेकिन हम अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही मेथड करेंगे, 8-वे मेथड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस। तो ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसके अंदर हम फिक्स्ड पॉइंट्स का यूज करते हैं, डीडीए के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट्स का। आपको याद होगा डीडीए लाइन एल्गोरिदम के अंदर हम जब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, इनिशियल वैल्यूज निकालने के लिए हम x1 y1 के अंदर 0.5 ऐड करते हैं खुद से हर क्वेश्चन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट्स का यूज करता है और ये फिक्स्ड पॉइंट, इसमें पॉइंट का यूज नहीं होता। ठीक है, यूज ओनली सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इन इट्स ऑपरेटर। इसके ऑपरेटर के अंदर हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ही यूज करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के अंदर, और इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज करते हैं। ठीक है, ये फास्टर देन डीडीए, ये rather slower than Bresenham. It is more efficient and more accurate than DDA algorithm. ठीक है, मोर एफिशिएंट होता है, मोर एक्यूरेट होता है, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता देन ब्रेसनम। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन डीडीए। ठीक है, डीडीए ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ब्रेसनम इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ओके, वो भी लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट हम कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स का यूज होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, राउंड ऑफ फंक्शन का इसके अंदर डीडीए के अंदर यूज होता है और ब्रेसनम के अंदर ऐसा कुछ यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था। उसके बाद हम देखते हैं सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की फर्स्ट एल्गोरिदम है 8-वे, दूसरी है मिड पॉइंट एल्गोरिदम, थर्ड है ब्रेसनम सर्कल एल्गोरिदम। स्टार्टिंग में गलती से मैंने डीडीए बोल दिया था, डीडीए तो लाइन की होती है, सर्कल की होती है मिड पॉइंट एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 8-वे एल्गोरिदम, 8-वे सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। आज हम सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं, अ सर्कल इज अ सिमेट्रिकल फिगर। एक सर्कल होता है जो हमारे पास, वो सिमेट्रिकल फिगर का होता है। इट हैज 8-वे सिमेट्री, उसके अंदर 8-वे सिमेट्री होती है। दैट इज द शेप ऑफ द सर्कल इज सिमिलर इन ईच क्वाड्रेंट। हमें पता है सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं और चारों के अंदर सर्कल की शेप सिमिलर होती है। ठीक है, thus any circle generating algorithm can take advantage of the circle symmetry to plot 8 points by calculating the coordinates of any one point. Suppose हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, उनमें से हर क्वाड्रेंट के अंदर 2-2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, टोटल 8 पॉइंट हो गए, तभी हमने 8-वे बोला। अगर हमें एक पॉइंट पता है तो हम बाकी के 7 पॉइंट्स को भी निकाल सकते हैं। वो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे। For example, calculation of a circle point xy in one octant yields the circle point shown the other 7 octants just by reflection. अगर suppose हमें ये पता है xy, तो इसकी रिफ्लेक्शन से हम 7 octants का भी पता निकाल सकते हैं कि बाकी के पॉइंट्स कौन से होंगे। Taking advantage of the circle symmetry in this way, we can generate all the pixels positions around a circle by calculating only the points within the sector from 0 to x is equal to 0 to x is equal to y. एक मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लेट वी डिटरमाइन अ पॉइंट 2,7 ऑफ द सर्कल देन अदर पॉइंट्स। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2,7, हमें बाकी के 7 पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये हमारा सर्कल होता है, इसमें 45 डिग्री एंगल है, एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट ये रहा और एक ये रहा। हर क्वाड्रेंट के अंदर 2 पॉइंट्स लाई करते हैं।
ठीक है, हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहाँ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती है, यहाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहाँ वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है, यहाँ वाई भी पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉइंट हमारा एक्स वाई है तो इसकी रिफ्लेक्शन में ये पॉइंट हमारा होगा वाई कोमा एक्स। ठीक है, फिर अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर इस लाइन पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, और यहाँ पर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक्स, जैसे ये x कोमा वाई है ना, तो इसके रिफ्लेक्शन में यहाँ एक्स वाई ही होगा। बस हमें ये देखना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर x नेगेटिव है तो हमने लिख दिया माइनस एक्स कोमा वाई। यहाँ y कोमा एक्स है तो इसके यहाँ भी y कोमा एक्स ही होगा, x कोमा वाई नहीं हो सकता। तो हमने ये देखना है कि यहाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ y नेगेटिव है तो हमने लिख दिया माइनस वाई कोमा एक्स। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हमें पता है तो इसके रिफ्लेक्शन में यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, x कोमा वाई। अब देखना है कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कौन से, यहाँ दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव। इसकी रिफ्लेक्शन में ये क्या है, y कोमा एक्स, तो यहाँ मैंने लिख दिया y कोमा एक्स। यहाँ भी दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव लिख दिए। इसकी रिफ्लेक्शन ये रही, या फिर ऊपर वाली y कोमा एक्स, x नेगेटिव है तो y कोमा माइनस एक्स। इसकी रिफ्लेक्शन ये रही या ये रही तो x कोमा y, x कोमा माइनस वाई। तो इस तरीके से हम 8 क्वाड्रेंट को लिखते होते हैं। ठीक है, अब अदर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, अगर हमें पता है 2,7 हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, 2,7 ये रहा, एक पॉइंट क्या आ जाएगा 7,2। फिर यहाँ से मतलब x को 2 पुट कर दो, y को 7 पुट कर दो। इन 8 के 8 पॉइंट्स में हमारे पास अदर पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये था कहने का मतलब कि अगर हमें एक ऑक्टेंट की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है या इसकी पता है, जैसे हमें सपोज 2,7 हम सपोज कर लेते हैं कि x कोमा वाई है। अगर यहाँ 2,-7 होता तो हम क्या देखते, 2,-7 मतलब x कोमा माइनस वाई, इसकी वैल्यू होती, बाकी हम निकाल लेते। तो ऐसी हमें इसकी वैल्यू गिवन थी, इन क्वेश्चन मतलब इन टर्म्स से हमने बाकी 7 पॉइंट्स निकाल लिए, ये रहे बाकी 7 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, देर आर 2 स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे हम बात करें, मतलब इसके 2 स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, एक पोलिनोमियल मेथड होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं दोनों को। पोलिनोमियल मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सर्कल को। ये सर्कल क्या जनरेट करता है, 1/8 पोर्शन ऑफ द सर्कल। अगर 1/8 पता लग गई, बाकी 7th भी हमें पता लग जाएंगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कैन बी जनरेटेड जस्ट बाय रिफ्लेक्शन। वही अगर हमें एक पता लग गई पोलिनोमियल मेथड से, बाकी तो हम इस टर्म से निकाल ही सकते हैं बाकी की 7 वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे ये इसका डायग्राम होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एंगल है 45 डिग्री का, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, x कोमा y कैसे निकालेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास जो टर्म होती है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, स्क्वायर का इधर आके अंडर रूट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास पोलिनोमियल मेथड था। ऐसे मेरे पास होता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में क्या होता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जहां पर x है हमारा x कोऑर्डिनेट, y है हमारा y कोऑर्डिनेट, थीटा क्या है हमारा करंट एंगल, और r क्या है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हमने स्मॉल r रिप्रेजेंट करा है हमारी ये रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड इज अचीव्ड बाय स्टेपिंग थीटा फ्रॉम 0। सबसे पहले अगर वो 0 है तो 0 से उसको π/4 तक ले जाओ। ठीक है, और फिर हम बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट करते रहेंगे, मतलब 0 से 45 डिग्री तक लेते जाओ, फिर हम सारी कैलकुलेट करते रहेंगे वैल्यूज यहाँ पर पुट करके। ठीक है, दिस मेथड इज मोर इनएफिशिएंट देन द पोलिनोमियल मेथड। ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज द कंप्यूटेशन ऑफ द
मतलब कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है हमें एज कम्पेयर टू पोलिनोमियल मेथड। पोलिनोमियल मेथड में तो कुछ है ही नहीं कि थीटा की वैल्यू पुट करनी है, फिर कोस थीटा, लाइक अगर कोस जीरो है तो देखना है कि भाई उस कोस जीरो की वैल्यू कितनी है, फिर रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो हमारा पोलिनोमियल मेथड है उसमें तो जस्ट फॉर्मूला है, उसके अंदर पुट करना और हमारे पास एक ऑक्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, ये मेरे पास रेडियस है ना, सर्कल की रेडियस। ये मेरे पास आर कोस थीटा है, ये मेरे पास आर साइन थीटा है। तो पॉइंट क्या होगा यहाँ का, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा दोनों के बीच, डीडी और ब्रेसन-हेम के बीच। उसके बाद हमने सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की एक एल्गोरिदम देखी, 8 वे सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम मिड पॉइंट एल्गोरिदम देखेंगे और ब्रेसन-हेम एल्गोरिदम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।